तो गिरते हुए बाजार में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड कैसे परफॉर्म करेगा, यह जानने के लिए इस फंड का पोर्टफोलियो कंपोजिशन को एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए टॉप 5 जो पोर्टफोलियो में कंस्टिट्यूएंट है इस फंड का, उसमें अगर देखेंगे तो नीचे का जो 3 स्टॉक है वो बाहर का है, जैसे कि अमेज़न, आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बाहर का स्टॉक है तो इसको हम हटा के देख रहे हैं। ऊपर का टॉप अगर कंस्टिट्यूएंट देखेंगे तो उसमें बजाज होल्डिंग्स और आईटीसी आपको दिखाई देगा। बजाज होल्डिंग्स मतलब बजाज का जो ग्रुप कंपनी है उसका होल्डिंग कंपनी है, ये बजाज फिनसर्व या बजाज फिनांस नहीं है, जो ग्रोथ कंपनी है और लास्ट 2-3 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व कंपनी ने। लेकिन ये जो बजाज होल्डिंग वाला कंपनी है, ये कंपनी का लास्ट 5 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 119% यानी लगभग डबल हुआ है 5 साल में। जो ये बुल रन चल रहा है उस हिसाब से 5 साल में डबल होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मतलब उतना ज्यादा भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। सेकंड जो स्टॉक है जो आईटीसी है उसका परफॉर्म देखते हैं। देखिए मैं क्यों परफॉर्मेंस बोल रहा हूं, ताकि मैं वीडियो में कनेक्ट करूंगा बाद में, ताकि गिरते हुए बाजार में कैसे आपको कोरिलेट करना है इस फैक्ट को। देखिए आईटीसी जो स्टॉक है इसका अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये जो बुल मार्केट चला फिर भी आईटीसी का 5 साल में रिटर्न नेगेटिव है, तो आईटीसी ने भी परफॉर्म नहीं किया, ये स्टॉक भी। तो उसके बावजूद भी क्या हुआ, देखिए ये 2 जो टॉप होल्डिंग है आप देखेंगे कि दोनों को मिला के 8% और 8% लगभग 16 से 17% आपका जो पोर्टफोलियो में एलोकेशन है इस फंड का वो ये 2 स्टॉक में है जो अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये फंड ऐसा देख के आपको क्या लग रहा है, जो मैं बार बार बोलते आया हूं आप लोगों को, मेरा जो दर्शक है वो जानते होंगे, ये फंड को आप फ्लेक्सी कैप समझ के अगर लेते हैं पोर्टफोलियो में तो गलती करेंगे। ये फ्लेक्सी कैप तो है लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा डोमेस्टिक स्टॉक में ज्यादातर आपका वैल्यू ओरिएंटेशन के ऊपर ये लोग जोर देते हैं। मतलब जो सब स्टॉक अभी थोड़ा सा सोया हुआ है यानी वैल्यूएशन का लिहाज में थोड़ा सा कम दाम में या सस्ते में मिल रहा है, वो सब अच्छे क्वालिटी का स्टॉक को ये लोग उठा के रखता है। इसमें परेशानी क्या होगा, इसमें परेशानी ये होगा कि जब रेजिंग बुल मार्केट चलेगा, जैसे कि लास्ट 1-1.5 साल चला है इंडियन मार्केट में, तब आप देखेंगे ये जो स्टॉक्स है वो परफॉर्म नहीं करेगा। और अगर टॉप का स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है तो फंड का जो इफेक्ट है, जो परफॉर्मेंस का जो मैट्रिक्स है वो भी हिट करेगा, फंड भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो फिर पारंपरिक क्यों अच्छा परफॉर्म किया, उसमें आएंगे। पोर्टफोलियो में और भी ज्यादा हिस्सा है जो उसको ये परफॉर्मेंस दिलाया है, वो मैं बात करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो आपको देखिए ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत जोड़ देता है। तो गिरते हुए बाजार में वैल्यू स्टॉक या वैल्यू फंड एक स्टेबिलिटी देता है, यानी आईटीसी 5 साल में नहीं चला तो मान लीजिए बाजार में आज के दिन के बाद से गिरावट चालू हुआ, मान लेते हैं, तो उसमें कंपैरेटिवली आईटीसी कम गिरेगा क्योंकि वो तो 5 साल में ही नहीं भागा है ना। तो लोग उसमें प्रॉफिट बुक कहां पे करेगा, लोगों का प्रॉफिट ही नहीं है स्टॉक में, तो प्रॉफिट बुक कहां पे होगा। ऐसा जो स्टॉक है जहां पे ऑलरेडी वो सब सोया हुआ है, वो सब अच्छे क्वालिटी वाला जो कंपनी है, देखिए आईटीसी, बजाज होल्डिंग, क्वालिटी लेके कोई बात नहीं है, अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन शेयर उतना नहीं भागा है, शेयर का प्राइस। तो क्या होगा, जब गिरते हुए बाजार में ये स्टॉक उतना नहीं गिरेगा कंपैरेटिवली जो अदर स्टॉक है, जो मान लीजिए 5 साल में 10 गुना हो गया, 5 साल में 5 गुना हो गया, ऐसा बहुत सारा स्टॉक है जो म्यूचुअल फंड हाउस के पास है। वो सब जो फंड जो स्टॉक को लेके बैठा है, वो स्टॉक में जबरदस्त प्रॉफिट बुक या गिरावट थोड़ा बहुत आ सकता है। लेकिन इसमें अगर गिरावट आएगा, पूरा बाजार अगर गिरता है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में और कंपैरिजन में थोड़ा सा कम आने का चांसेस है या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहां पे गिरावट कम आएगा ये सब वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में। तो ये तो संजय तुमने बोल दिया कि इसमें वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक है तो ये तो बुल मार्केट में उतना परफॉर्म नहीं किया टॉप 2 स्टॉक, तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों हुआ पारंपरिक। अभी भी उतना जो कैटेगरी है अपना फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, वहां पे वो नंबर 1 रैंक में आता है। अगर पोर्टफोलियो में थोड़ा सा नीचे
नीचे के तरफ जाएंगे तो देखेंगे ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में जो दो मेन जो स्टॉक इसको मतलब बूस्ट किया है वो वन ऑफ द बेस्ट है कि आईईएक्स जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, सीडीएसएल जो स्टॉक इन्होंने लिया था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सब डोमेस्टिक स्टॉक में ये जो 2-3 स्टॉक का नाम मैं बोला हूं, और भी लंबी लिस्ट है, सभी स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये जो 2-3 का नाम बोला हूं, ये जो लास्ट बुल मार्केट है उसमें 3, 4, 5 गुना हो गया है 1-1.5 साल के अंदर। तो ऐसा अगर आप देखेंगे ये जो मल्टीफोल्ड आपका रिटर्न मिला ना, इसीलिए पराग पारीख का जो रिटर्न है वो ज्यादा बड़ा है, वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन है बाहर का जो स्टॉक इन्होंने लेके बैठा है, जो नैस्डैक का मेन कंपोनेंट है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, आपका गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ये जो तगड़ी टेक्नोलॉजी फंड्स को, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को रेदर ये लेके बैठा था, जो विदेशों का सबसे नंबर 1, नंबर 2 कंपनी है अपने कैटेगरी में, ये सब को जो वो लिया है अपने पोर्टफोलियो में। और लास्ट 1-1.5 साल में स्पेशली कोविड के बाद ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। आप देखेंगे यूएस का मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा था और आपका जो नैस्डैक इंडेक्स है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया ये लास्ट 1-1.5 साल से। देखिए मैं लास्ट 1 महीने में अगर थोड़ा सा गिरावट आए उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बुल साइकिल जो लास्ट 1-1.5 साल से ज्यादा चालू हुआ है उसके बारे में ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो उसमें अगर देखेंगे बाहर का जो जो स्टॉक इन्होंने लिया था वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। साथ ही साथ बाहर का स्टॉक में डॉलर और रुपी का जो इक्वेशन रहता है वो भी पराग पारीख का फेवर में गया। हाँ मैं जानता हूं म्यूचुअल फंड हेज करके चलते हैं, मतलब डॉलर का वैल्यू ज्यादा भी हो फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, गिरे भी उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए जब आपका रुपी डिप्रिशिएट करता है तो फंड्स को जो फॉरेन स्टॉक लेके बैठा है उसको एक ना एक एडवांटेज मिलता है कुछ परसेंट का, तो वही यहां पे भी हुआ है। तो ये जो 2-3 फैक्टर हुआ है कि थोड़ा सा जो टेल मतलब नीचे के तरफ जो अच्छा स्टॉक है जो मल्टीप्लाई हुआ, 4-5 गुना रिटर्न दिया, उसके साथ साथ आपका फॉरेन स्टॉक, उसके साथ साथ आपका डॉलर रुपी इक्वेशन, ये 3 जो फैक्टर है वो फैक्टर ओवरकम कर गया कि टॉप 2 अगर स्टॉक देखेंगे जो बुल रन में उतना नहीं भागा, जैसे कि आईटीसी का मैं एग्जांपल दिया। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल आपका पराग पारीख में देखेंगे बुल रन में भी वो अच्छा रिटर्न निकाल के दिया और 2020 में जो कोविड फर्स्ट फेज में गिरावट आया उसमें इसका गिरावट कम से कम रहा। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल जो परसेंटेज रिटर्न है वो आपको ज्यादा देखने को मिला, CAGR या एनुअलाइज्ड रिटर्न जो भी आप बोलिए। तो ये फंड आगे आने वालों सालों में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब भी बाजार में गिरावट आएगा, ये जो 3 या 4 फैक्टर हमने डिस्कस किया इसके चलते इसको एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन मौजूद है। वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक है, बाहर का स्टॉक भी उसमें मौजूद है, तो आपका जो लार्ज कैप वाला ज्यादा कंपनी है, क्योंकि देखिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन ये लार्जेस्ट ऑफ द लार्ज कैप है, ये मतलब मिड कैप स्मॉल कैप ये कैटेगरी का नहीं है, इंडिया का टॉप कंपनी से भी ज्यादा मार्केट कैप इन लोगों के पास है। तो इन लोगों का गिरने का जो चांसेस रहता है वो कम रहता है प्रतिशत में। देखिए हालांकि कोई भी कुछ भी हो सकता है आपका स्टॉक मार्केट में, लेकिन एक धारणा लेके चलते हैं। तो इसीलिए लार्ज कैप बेस्ड पोर्टफोलियो है, बाहर का जो पोर्टफोलियो है जो इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, उसके साथ साथ डॉलर रुपी का जो डिप्रिशिएशन हो रहा है रुपीज में उसका भी एक लाभ मिल रहा है इसको। तो गिरते हुए बाजार में ये सब फैक्टर इसको एक स्टेबिलिटी देगा। तो आप लोग अगर एक फ्लेक्सी कैप फंड ढूंढ रहे हैं और आप लोग वैल्यू ओरिएंटेशन में अगर जोर देते हैं, वैल्यू ओरिएंटेशन वाला जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर प्रेफर करते हैं, तो पराग पारीख फ्लेक्सी कैप फंड के साथ हम हमेशा आप जा सकते हैं। अच्छा फंड है, अभी भी लेने का योग्य है, आराम से आप एसआईपी कर सकते हैं। वन ऑफ द फेवरेट फंड मेरा भी है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। फंड मैनेजर और मैनेजमेंट खुद भी यहां पे निवेश करते हैं जो एक अलग सा भरोसा देता है। और देखिए बुल मार्केट में क्या होगा, बुल मार्केट में कभी कभी आप देखेंगे अगर इंडिया रिलेटेड बुल मार्केट हो तो उतना ज्यादा शायद आपको रिटर्न ना देखने को मिले। हालांकि उसके पास भी ऐसा कुछ मिड कैप ओरिएंटेड स्टॉक है, जैसे कि मैंने बोला आपका जो आईईएक्स और आपका सीडीएसएल ये सब स्टॉक है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये सब जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है आपका बुल रन में, और दिया भी है।
लेकिन फिर भी अगर आप बुल रन में देखेंगे तो उसका अगर रिटर्न उतना ज्यादा नहीं भी रहा, लेकिन जो बियर साइकिल यानी डाउन साइड आएगा तो ये फंड थोड़ा सा स्टेबिलिटी देने का मतलब कोशिश जरूर करेगा। उसका पोर्टफोलियो ऐसा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड जरूर है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर है और एक फंड लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को जरूर देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। और अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में तो बने रहें, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। ओवरऑल मार्केट खराब है, इसीलिए आपका फंड का परफॉर्मेंस भी ये लास्ट 1-2 हफ्ते में थोड़ा सा डामाडोल देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 वीक के लिए तो आप निवेश नहीं कर रहे हैं, आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो ठीक है। शॉर्ट टर्म में कैसा स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर भी वीडियोस मेरे चैनल में है, तो आपका स्क्रीन में ये सब वीडियो आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।